10 महीने में मेरी माँ फिर से हार्ट की दवा खाने लगी। मेरी बेटी का दूध रुक गया था पैसे की वजह से, दूध रुक गया था मेरी बेटी का 500 रुपए के वजह से। 500 रुपया नहीं था मेरे पास। अभी हमारे ऊपर 9.5 लाख रुपया का कर्जा है, 9.5 लाख रुपया का। इस फ्लैट में जो बैठे हुए हैं, इस फ्लैट का भी 1,36,500 रुपया बाकी है 10 महीने का। दोस्त, आपको भी ये समझ लेना चाहिए कि भगवान के पास भी कंप्यूटर वाला टेक्नोलॉजी आ गया है। अगर गलती कीजिएगा तो आपको कुछ ही दिन में सजा मिल जाएगा, और ऐसा सजा मिलेगा, ऐसा सजा मिलेगा कि आप पाल पाल बउआइएगा, आपका अपना सारा पराया हो जाएगा, आप दर्द दर्द का ठोकर खाइएगा और आपको कहीं पनाह नहीं मिलेगा। और वही भगवान है, इस बात को प्रमाणित किया है संतोष रेणु यादव ने। नहीं, इसी इंसान को आप देखे होंगे सीता माँ को गाली देते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए थे, तो इतना भद्दा भद्दा गाली, उनके नाम के आगे रा लगा के गाली, इस तरीके से शब्द का उच्चारण कर रहा था। और लोगों को जो भगवान में आस्था रखते हैं, जो सीता माँ में आस्था रखते हैं, जो बाबा में आस्था रखते हैं, उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा था। आज जब संतोष रेणु यादव का कहानी जेल के अंदर का सुनिएगा तो आपके रोंगटा खड़ा हो जाएगा और आप थोड़े से नास्तिक टाइप के होंगे। आपको भगवान में अगर भरोसा विश्वास नहीं होगा तो आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं भाई, डिजिटल जमाना है, भगवान प्रकट होके 10 को हाथ दिखा के हाथ में त्रिशूल लेके थोड़े भोगेंगे। कुछ गलती कीजिएगा तो वहां से कुछ ऐसा चक्र चलाएंगे कि आप पाल पाल बउआइएगा, आप दर दर भटकिएगा और आपको पनाह नहीं मिलेगा। खैर, कहानी आपको बताते हैं। जब बागेश्वर धाम सरकार आए थे, जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए थे बिहार में, जब ये सीता माँ को गाली दिया, उस समय तो ये इंटरनेट पे एक समय के लिए बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। लेकिन कुछ समय नहीं बीता था तब तक बिहार में ही एक मामला होता है और उस मामले में ये चले जाते हैं जेल। लेकिन जेल जाने से पहले गणित कुछ ऐसा काम किया रहता है कि ये जिस लालू परिवार का दिन रात गुणगान कर रहे थे, जिस तेज प्रताप यादव को तेजू भैया के अलावा कुछ कहते नहीं थे, उनसे भी इनका रिश्ता पप्पू यादव की वजह से खराब हो जाता है। ये टोटल 10 महीने के लिए जेल में चले जाते हैं। और असली मजा तो उस समय आता है इनको, असली सजा तो इनको उस समय मिलता है भगवान को गाली देने का और ऐसे ऐसे संतों को गाली देने का। होता क्या है वो हम आपको बताते हैं। संतोष रेणु यादव की मां का हार्ट का बीमारी था जो कि ठीक हो गया था, लेकिन अपने बेटे के कुहुक में इतना कुहुक जाती है वो मां कि उसका दिल बीमार हो जाता है और फिर से हार्ट का दवाई चलने लगता है। संतोष रेणु यादव के पाप का प्रायश्चित जो है वो उनकी मां करती है। अब हार्ट का दवाई शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, अपने लेटेस्ट के इंटरव्यू में संतोष रेणु यादव इस बात को रिवील करके बताते हैं कि हमारे पे 9,36,000 रुपया का कर्जा हो गया है जो बेल करवाने में लगा है। आपको बता दें, संतोष रेणु यादव का एकदम अकाउंट, वो सफारी उफारी में घूमना, सारा चीज क्लीन हो गया था जब ये जेल में गए थे। और इन्हीं का बात है कि 9,36,000 रुपया जो है इन पे लोन हो गया है और इसको सधाना है। इतना ही नहीं, पटना के जिस रूम में रह के तुमको ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे, तुमका यहाँ पहाड़ फाड़ देंगे, वहां इसे कर देंगे, ये वो दिस डेट जैसी बातें करते थे, उस मामले में 1,36,000 रुपया का बिल जो है ये इनके रूम रेंट का बढ़ गया है। जो कि 10 महीने से जेल में थे, 12-13 हजार रुपया इनका रूम रेंट होगा प्लस बिजली बिल होगा, तो 1,36,000 रुपया हो गया। ये बहुत नॉर्मल सा रेंट है। लेकिन अभी आप समझिए कि ये जेल से निकले और अभी इनको 10 लाख से ज्यादा का इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कहते हैं ना, भगवान के लाठी में आवाज नहीं होता है लेकिन वो दर्द बड़ा जोर से देता है। आपको बता दें, संतोष रेणु यादव का जस्ट शादी हुआ था, 4-5-6 साल, 10 साल से कम की उसकी एक बच्ची होगी। जानते हैं उस बच्ची को क्या भोगना पड़ा है संतोष रेणु यादव की वजह से? उस बच्ची को कितना दिन बिना दूध के भूखे रहना पड़ा है, ये संतोष रेणु यादव खुद रिवील करके बताते हैं कि मेरी बेटी को 500 के बिना, मतलब हमारे घर में 500 रुपया नहीं था, जिसके वजह से हमारी बेटी दूध नहीं पीती थी और वो तड़प रही थी। कुछ ऐसा फाइनेंशियल कंडीशन हो गया था घर का। आपको बता दें, ना इनको तेज प्रताप यादव ने मदद किया, ना तेजस्वी यादव ने मदद किया, ना लालू प्रसाद यादव ने एक बार फोन किया। लालू प्रसाद यादव कहां से फोन करेंगे? और जिस मीसा भारती के लिए लड़ने चले गए थे, वो मीसा भारती जो है वो कॉल करते रहते हैं, संतोष रेणु यादव करते रहते हैं, लेकिन कृपा कहिए ऊपर वाले का एक भी फोन नहीं उठाती है और पूरे 10 महीना काटते हैं, जिसमें झेलता है सबसे ज्यादा संतोष रेणु यादव, उसके बाद इसकी पत्नी, उसके बाद इसके बच्चे और उसके बाद इसकी मां। मतलब एक परिवार इतना ज्यादा इस 10 महीना में टॉर्चर हो जाता है कि इतना तगड़ा जो सजा कहिएगा वो तो कानून भी नहीं देगा, जितना तगड़ा सजा इसको भगवान दे दिए हैं। तो कहते हैं ना,
भगवान में भरोसा रखिए। अगर आप हिंदू हैं तो अपने अंदर आस्था रखिए, नास्तिक मत बनिए। अगर नास्तिक बन भी गए हैं तो कम से कम भगवान को गाली मत दीजिए, किसी साधु महंत ये लोग को गाली मत दीजिए। आप जिस विचारधारा को प्रमोट करते हैं, लालू प्रसाद यादव के विचारधारा को आप प्रमोट करते हैं, तो जाके देखिए लालू प्रसाद यादव के परिवार जो है वो कितना ज्यादा धार्मिक है। तेज प्रताप यादव हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं, कुछ इस प्रकार से पूजा पाठ करते हैं। बात करें अखिलेश यादव के बारे में तो वो भी बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। अभी मुलायम सिंह यादव का जब स्वर्गवास हुआ था उस समय भी बहुत भव्य आयोजन किए थे, भव्य तरीके से पूजा पाठ किए थे। अंबानी से लेके, अडानी से लेके, मोदी जी से लेके सब लोग भगवान को मानता है। और अभी तो साइंटिस्ट ने भी माना है कि हाँ, कोई तो एक ताकत है जिसको वो लोग भगवान ही कह रहे हैं, भगवान ही है जिसके वजह से ये दुनिया सृष्टि चल रहा है। तो आप लोग भी भगवान के साथ मजाक मत कीजिएगा, भगवान के इस तरीके से टिक्का टिप्पणी मत कीजिएगा, क्योंकि उनके लाठी में इतना जोर का मतलब चोट होता है ना कि बाहर से कुछ नहीं बुझाएगा लेकिन अंदर से टूट जाएगा। खैर, संतोष रेणु यादव ने इतना बात तो बताया है, लेकिन अंदर अंदर क्या झेले होंगे ये यही जानेंगे, इनका आत्मा ही जानेगा। खैर, इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो भगवान को नहीं मानते हैं, नहीं मानने के बावजूद भी इस तरीके का अभद्र टिप्पणी करते हैं, क्योंकि हर समाज में, हर एक फ्रेंड सर्किल में इस तरीके का लोग होता ही है। बाकी इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिखो कमेंट में हर हर महादेव।